जय हिंद दोस्तों। अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि हम यहाँ पर अभ्यास डिफेंस एक पीवाईक्यू सीरीज लेकर आए हैं। में आपको हम जो एनडीए 2026 का एग्जामिनेशन होने वाला है, उस एग्जामिनेशन में जब जो लोग अपेयर होने जा रहे हैं उनके लिए हम हमारी तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव है, में हम आपके पीवाईक्यूज कंप्लीट कराएंगे। इसलिए वी आर फोकसिंग ऑन एटी के जीएटी पार्ट के जितने भी पीवाईक्यूज हैं हम उनको कंप्लीट कराएंगे। हमारा फॉर्मेट जो होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। हम 10 to 2 मिनट की के थ्रू पीवाईक्यूज को खत्म करेंगे ताकि से 1% एग्जॉस्ट भी नहीं होगा और धीरे धीरे करते करते उसके पीवाईक्यूज भी खत्म हो जाएंगे। और हम यहाँ पे एक एक पीवाईक्यू पे डिटेल सोल्यूशन, जो भी पर्सन उसको रिग्रेसली फॉलो करेगा, देखिए 10 to 15 मिनट का आप अपने स्टैटिक पार्ट को यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। और हम सब्जेक्ट वाइज लेके चल रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज हम क्या करेंगे, हम पहले आपको पॉलिटी के होंगे सारे पीवाईक्यू यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे खत्म करेंगे, धीरे करके खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद शुरू होगा ज्योग्राफी, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में भी कई ज्यादा वेटेज है। फिर उसी के साथ धीरे धीरे जो अदर सब्जेक्ट होंगे वो आते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम ट्राई करेंगे कि हम पूरी तरीके से इनको खत्म कर दें ताकि आपको और ज्यादा हेल्पफुल हो। जैसे जैसे चीजें और अच्छी होंगी, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, तो हम और अच्छे तरीके से आगे इसे खत्म करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इतना हमारा इंट्रोडक्शन था। बाकी आपको अगर चीजें अच्छी लग रही हैं, वीडियो अच्छी लगे, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको जो हमारी जो आगे आने वाली हैं ये अपडेट पहले से ही मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं पीवाईक्यूज, वो अभी 2026 के जो पीवाईक्यूज आए हैं, तब सीरीज 126 का जो एग्जाम हुआ था उसके पीवाईक्यूज को ही उठाएंगे, और वो भी किसके, पॉलिटी के उठाएंगे। पॉलिटी के जो करना शुरू, वो पहले स्क्रीन के सामने जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया होगा वो ये क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन किस क्वेश्चन बेसिस है, जो ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस होता है ना, तब की अ, हमारे जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, तब की संवैधानिक पद हैं देश में, संवैधानिक पदों का ऑर्डर क्या है, मतलब कौन कितना सीनियर है, ठीक है। और उसी बेसिस पे के इफेक्ट और उनकी और अथॉरिटी की, ठीक है। तो ये टेबल दिखाई के बेसिस पे तो दिया ये गया था कि आपको इसको अरेंज करना है। क्या है, ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑफिसेस फॉर द सेरेमनियल ओकेजन। सेरेमनी कब होती है, तो ओकेशन में टेबल के प्रेसिडेंट्स होते हैं, रखा जाता है, ठीक है। तो जिससे प्रेसिडेंट के थ्रू भी किया गया है। देखिए, एक नया क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है आगे चल करके, तो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। पहले इस टेबल को देख लेते हैं कौन सही है। देखिए, आपको ये याद रखना है कि इस देश में सबसे बड़ा जो ऑर्डर होता है, बड़ी जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंट पर होता है सेरेमनी, वो होता है प्रेसिडेंट, हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट। देन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक। फिर उसके बाद आपके आएंगे कौन, क्या आएंगे आपके गवर्नर्स आएंगे स्टेट। देन उसके बाद आगे आपको ये बढ़ते हुए 1 2, फिर आपको दिखिए क्या, आपको दिखिए आगे तो आपके 1 2 3 5, तो आपको ये आपके यहाँ पे भाई फिर इसमें आपको दिखेंगे डिप्टी पीएम, अगर होंगे तो, नहीं तो आपको ये होंगे, मतलब ये दोनों ही पोजीशन होती। फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट भी, फॉर्मर प्रेसिडेंट होंगे, वो उनका फिफ्थ होगा, ठीक है। ये डी वाई प्रेसिडेंट ए है, अगर ये फिफ्थ ए लिखा है तो इसे फिफ्थ पोजीशन पे बाद में रखा गया, बात याद रखिए, तो इस याद रखिए। फिर इसके बाद जो आते हैं वो आपके आते हैं ऊपर पे सीजीआई, फिर स्पीकर ऑफ सभा, ठीक है, ये आपको आएंगे।
कौन कौन आएगा, क्या ही आएंगे, और स्पीकर ऑफ लोक। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट तो है नहीं, प्रेसिडेंट तो होंगे नहीं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट पहले आ जाएंगे। कौन आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट अगर है ये पहले नंबर पे आ जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, पीएम, पीएम आ जाएंगे, पीएम फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। उसके बाद क्या रहे, गवर्नर विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, भाई ये थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पे आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या है, स्पीकर ऑफ द लोक, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यहाँ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। लास्ट में फोर, पहले में क्या है, यहीं पे यहाँ अभी भी इस तरह से आपको ऑप्शन को दिए कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, पहले और जो एकदम कॉन्ट्रास्ट हो वो पकड़ने की कोशिश किया करिए। जैसे लाइन में ये दो दो पैटर्न बने हुए हैं, वन वन का पैटर्न है इसलिए पकड़ने की कोशिश कीजिए, थ्री थ्री का पैटर्न है तो पकड़ने की कोशिश, ऐसे करके पकड़ने की कोशिश किया करिए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने सोल्यूशन भी लगा दिया, जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो यहाँ सोल्यूशन भी देख सकते हैं। क्या क्या है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर स्टेट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये 5 है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये 5A है, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा CGI, आगे और भी है, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि 7 नंबर पे आते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर जो यूनियन के होते हैं वो, ठीक है। और फिर कैबिनेट 7 नंबर पे आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको नोट डाउन कर लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूनियन के, वो आते हैं, ठीक है। 7 नंबर पे, 7 नंबर पे और कौन आते हैं, CMs आते हैं, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो CM आते हैं, और फॉर्मर फॉर्मर PM आते हैं। फॉर्मर PM देख लीजिए 7 नंबर पे आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के इक्वल उनकी रैंक है। और फॉर्मर प्रेसिडेंट किस में आएंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट आएंगे 5th नंबर पे, ठीक है। उनका टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में जो ऑर्डर होगा वो 5th नंबर पे होगा, फॉर्मर PM का 7 नंबर पे। डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा वाइस चांसलर ऑफ द, वाइस चेयरमैन, सॉरी, वाइस चेयरमैन ऑफ द आयोग, आयोग, ये आयोग के वाइस चेयरमैन भी आते हैं। 7 नंबर पे ये सारे हैं। अब 8 नंबर पे क्या होगा, 8 नंबर पे आपके इम्पोर्टेंट है नहीं, तो 7A आता है इसके बाद, एक 7A भी आता है, हाँ 7A भी है, में भारत रत्न जो लोगों को मिला दिया गया है का स्टेटस आता है, मतलब अगर आपको भारत रत्न मिला तो आप 7th पोजीशन से अगेन अलग से ऐड किया गया है। और 9th नंबर पे क्या है आपके, जजेस ऑफ द, ठीक है। तो चीफ जस्टिस किस में आ रहे हैं, 6th पे आ रहे हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस में आ रहे हैं, उनके 3 ऑर्डर्स के बाद, ठीक है। तो ये याद रखेगा, ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। याद रखेगा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट किस में है तो फॉर्मर PM किस ऑर्डर में है, ये चीजें याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो पार्ट्स में दिया था, कौन सा पार्ट किससे रिलेटिव है, किसका किससे रिलेशन है। तो दिया गया था कि हाउ मेनी पेयर्स, अब पेयर में बना दिया गया था कि ये इसका है, ये इसका है, तो कह रहे हैं इनमें से कौन करेक्टली मैच है पेयर, ठीक है, की बात कर रहा है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें सारे पार्ट्स को पढ़ना है। देखिए, तो CS भी हो गया, NDA भी हो गया, UPSC जितने भी एग्जाम कराता है या अदर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें जो पार्ट्स होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन में 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पार्ट से आता है, दूसरा कहाँ से आते हैं, दूसरा वो लोग शेड्यूल से दे देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या करते हैं वो लोग, आर्टिकल्स पूछ लेते हैं कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये हो गया। फोर्थ वो पूछ लेंगे आपसे कि एक पर्टिकुलर टर्म्स पे पूछ लेंगे, टर्म्स पे पूछेंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन टर्म होंगे, इस तरीके से करके वो आपसे क्वेश्चन देंगे। कुछ में सोर्सेस पे भी पूछ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहाँ कौन सा सोर्स है, इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे। पार्ट्स वाला तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है भाई, पार्ट्स आपको याद करके चलने हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट हैं।
मैं आपको यहाँ पे इन्हीं पार्ट्स पे डिस्कशन करके बता दूंगा कौन कौन से हैं। बाकी हमारी जो अलग से वीडियो है, अगर आप कहोगे तो बाद में एग्जाम के समय में हम इसको और डिटेल में करेंगे, मतलब जो चीज इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी हो गया अलग सब्जेक्ट में, हम उन्हें बाद में कवर करेंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से। अब देखिए, कह रहा है कि जो पार्ट 9A है वो म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड, पार्टी से। हाँ, बात बिल्कुल सही है। जब पार्ट, अब एक चीज यहाँ पे ये भी देखने वाला है भाई, अगर पार्ट 9A म्यूनसिपालिटी से है, में पंचायत भी होंगी। पंचायत का पार्ट क्या होगा, तो पंचायत का पार्ट है 9, पार्ट 9। पार्ट 9 पंचायत का है, तो ठीक है, पंचायत जो इसमें दिया नहीं गया है वो कल आपको, आपसे पूछ सकते हैं वो, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, पार्ट 9B देख लीजिए। अब ये ऐसा पार्ट था, इसमें पार्ट A भी है और B भी है, ठीक है। आगे आप पार्ट्स जब खोलेंगे तो उसमें जितने भी अदर और पार्ट है जिनको ए एंड बी में डिवाइड किया गया है, वो आपको और अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। और एज सच अदर और कोई ऐसे पार्ट है नहीं जिन्हें ए में डिवाइड किया गया, एटलीस्ट बी तक लेके जाया गया है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इनका पार्ट जो 14 है, 14 का ये आ रहा है और 14A, ठीक है। मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी सारे पार्ट्स ए ही तक हैं, ठीक है। और एक ये वाला है पार्ट 4 और 5 4A, ठीक है। में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। और दूसरा जो डिवाइड किया गया है वो पार्ट 9A 9B, 9A 9B है, 9 और 14A है, 14 तीन पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें एटलीस्ट दो इस एक सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक्स्ट्रा उनमें क्लॉज डाला गया है, उसका एक और पार्ट ऐड किया गया है अलग से, ठीक है। का एक और ए और बी लाके लगाया गया, ये चीज याद रखिए। तो कॉपरेटिव से हैं, सोसाइटीज से हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। अब ये कह रहा है कि 10, पार्ट 10 है क्योंकि 9 9 की बात कर रहा है, तो अब नेक्स्ट 10 आएगा। 10 को क्या कह रहा है कि 10 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स दिखाता है। यहीं पे वो गेम कर गया, क्या गेम कर गया, ने क्या किया, 11 जो पार्ट है आर्टिकल का, सॉरी यहाँ 11, जो 11 पार्ट आर्टिकल का है की बात को इसने 10 में स्वैप कर दिया, 10 को बता दिया। तो मैं दिखाता हूँ 11 में क्या दिया गया है, 11 में दिया गया है, 11 में दिया गया है, दिखा, 11 में क्या दिया गया है, 11 में दिया गया है कि रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेशन, ये 11 में दिया गया। 10 में बल्कि क्या दिया गया है, 10 में दिया गया है शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरिया। तो बताइए ये स्वैप किया कि नहीं किया इन्होंने, वहां बता रहे हैं कि ये चीज 9 10 में है, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको में बताओगे, ये इस तरीके से ये लोग स्वैप करते हैं। क्यों उसने किया, क्योंकि ये लगातार 9A 9B करते गए, आप इसके पास 10 आया, तो अब यही चीज करना था, अब उनको क्वेश्चन घुमा के बनाना था, उन्होंने इधर उधर स्वैप कर दिया। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज तो गलत है, ये दोनों सही है, ठीक। अब ये पार्ट क्या है, ये पार्ट 12 है। देखिए यहाँ पे पता भी चल रहा है इन्होंने 11 फिर क्यों किया, जब सीक्वेंस से दे रहे हैं तो एक बार दिमाग ये भी घूमना चाहिए आपका लॉजिकली। 9 9 दे रहे हो, 10 दे रहे हो, फिर 11 कहाँ गया, 11 कहाँ गया, 11 कहाँ गया, डायरेक्ट 12 दे दिया आपने। तब ये भी, ये एक्चुअली में सही है, 11 नहीं दिया इन्होंने। 11 में क्योंकि रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स का है, और 12 में क्या है, फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड, तो ये क्या आपका आ रहा है, ये सही है। तो कितने, क्या कह रहा है, करेक्टली मैच पेयर्ड कौन कितने हैं, तो 3 करेक्टली मैच पेयर्ड हैं। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ रही है, और आपको पार्ट्स और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें पता चलेंगी पीवाईक्यू के थ्रू डेली, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये सीरीज आई होप बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आया है कि मनी बिल से रिलेटेड। अब मनी बिल वाला जो ये पार्ट है, ये मनी बिल वाला पार्ट आता है आपके जो पार्लियामेंट है उसमें आता है चैप्टर में। देखिए अगेन पार्लियामेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है और पार्लियामेंट में मनी इंपॉर्टेंट, कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप जाके किसी साल का, मतलब आप पॉलिटी जाके उठा के देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट,
पार्लियामेंट तो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है, इससे हर साल एक ना एक ही रहता है। तो आपको ये तो इम्पोर्टेंट पढ़ के जाना ही था, और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आया था। ये क्वेश्चन डुएबल है, जिसने भी अच्छे से पढ़ा है वो मनी बिल को अच्छे से बेसिक पढ़ा है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को वो कर लेता। क्या दिया गया, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। अब एक बार आप लोग पॉज करिए, एक बार अटेंड करने की कोशिश कीजिए। मनी बिल कह रहा है कि नहीं हो सकता है राज्यसभा में, क्या ये सही बात है? देखिए मैं बताता हूँ आपको मनी बिल का क्या प्रोसेस। देखिए मनी बिल में क्या है, सबसे पहले मनी बिल में होता क्या है कि मनी बिल में होता क्या है, मनी बिल जो है वो सबसे पहले तो उसके कुछ फैक्ट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, मनी बिल क्या है, मनी बिल इंट्रोड्यूस जो होगा, भी कोई ये वो वीडियो है नहीं जिसमें मैं अब इसमें बेसिक बताने जाऊँ, उसकी अलग बन जाएगी। अभी यहाँ पे हम ये चीज समझते हैं कि क्या चीज फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस कहाँ होगा, ये केवल केवल लोकसभा में, लोकसभा में ओनली, इसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया नहीं जा सकता। ठीक, ये बात याद रखिएगा। मनी बिल के लिए और एक बात याद रखिए, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, वहां इंट्रोड्यूस होने के बाद जब वहां पे ये पास हो जाए तो इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा, मतलब राज्यसभा में ट्रांसफर होगा। तो राज्यसभा में जब ट्रांसफर होगा ये, तो राज्यसभा के पास जाएगा, तो राज्यसभा इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है। जैसे ही वो जो नॉर्मल बिल होते हैं, ठीक है, उन्हें वो क्या करती है, उन्हें वो रिजेक्ट कर सकती है, उनमें वो अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ ना तो इसे रिजेक्ट कर सकती है इस बिल को, और अमेंडमेंट तो बहुत दूर है, ना ही अमेंडमेंट कर सकती है। दोनों में से कोई भी काम वो नहीं कर सकती है। बट दे कैन डू, राज्यसभा केवल और केवल क्या कर सकती है, मनी बिल में अपने सजेशन दे सकती है। बस कह सकती है कि भाई ये हमारे सजेशंस हैं, ये हमारे चेंजेस हैं, आप इन्हें क्या करो, इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो, मतलब इन्हें इम्प्लीमेंट करो। और इन सजेशंस के साथ बिल पास करके, मनी बिल पास करके, जो राज्यसभा है से मनी बिल को 14 दिन के अंदर ही अंदर भेजना है, अंदर ही अंदर। और अगर इतने विथ इन टाइम पीरियड में वो नहीं भेजती है राज्यसभा, देन उसे पास मान लिया जाएगा, ये भी माना जाता है। ठीक है, ये भी लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर नहीं पास हुआ, 14 दिन के अंदर अंदर नहीं भेजा गया, उसे रिटर्न नहीं किया गया लोकसभा में, उसे पास मान लिया जाएगा। ठीक है, अब अगर ये कोई सजेशन देते हैं, क्वेश्चन ये भी उठता है कि भाई राज्यसभा ने जैसे कोई सजेशन दिया, उस सजेशन का क्या होगा। सिंपल सी चीज है, अगर राज्यसभा कोई सजेशन देता है तो ये लोकसभा पे है कि वो उन्हें एक्सेप्ट करती है उन सजेशंस को, या रिजेक्ट करती है। ये उनके ऊपर है कि वो क्या करती। ठीक है, तो ये उनके तरफ है। अब क्वेश्चन देखते हैं, अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ये सारा मैंने केवल रिवाइज करने को बोला था, मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आऊंगा और उस टॉपिक को से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके स्टैटिक पार्ट को यही ऐसे खत्म कर दूंगा, तो आपका रिवीजन साथ में होता रहेगा, बस आप कान लगा के सुनते रहिएगा। ठीक है, तो राज्यसभा शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस, द मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस राज्यसभा, बिल्कुल। कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक, राज्यसभा हैज नो पावर टू रिजेक्ट मनी बिल बट कैन सजेस्ट अमेंडमेंट, तो बिल्कुल राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है इसको रिजेक्ट करने की। अरे रिजेक्ट तो दूर की बात है भाई, अमेंडमेंट तक नहीं कर सकते, ये अमेंडमेंट तक नहीं कर सकते, रिजेक्ट तो बहुत दूर। what they can do only with the money bill is they can only suggest the amendment। और मैंने अभी बोला कि अमेंडमेंट जो राज्यसभा देगा, लोकसभा पे ये है कि वो उन्हें एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है, ये लोकसभा पे है कि जो अमेंडमेंट वो सजेस्ट कर रहे हैं उन्हें लोकसभा एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, वो लोकसभा पे। ठीक है, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते, उसके लिए कोई बाउंड नहीं कि वो एक्सेप्ट करेगी हमें। ठीक है, इसे याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि लोकसभा को, राज्यसभा के पास जब ये बिल जाएगा तो उसी बिल भेजने के 14 दिन के अंदर अंदर उन्हें ये बिल पास करके लोकसभा को दोबारा भेजना होगा। और अगर विथ इन अ पीरियड में नहीं भेजते हैं तो उसे पास मान लिया जाए। ठीक है, भले उसमें कोई अमेंडमेंट भेजे या ना भेजे, बिल को पास ही मान लिया जाएगा। तो इसमें क्या है, ये भी क्वेश्चन सही है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए वही चीज यहाँ पे दी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें अच्छी लगी हो, हम धीरे धीरे करके इन सब चीजों को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।
और अगर चीज़ें अच्छी लगी हों, सपोर्टिव लगी हों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमें फॉलो करिएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरा नाम सूरज पांडे और जो लोग लास्ट में रुके हैं, वो लोग डिज़र्व करते हैं नाम जानना और हमारे बारे में, ठीक है? तो धीरे-धीरे आप चीज़ें करते रहिए, हम आपको और चीज़ें